दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे केजरीवाल के बारे में कि वो किस तरह से इस देश के दूसरे लालू प्रसाद यादव बन सकते हैं, क्योंकि वो भी लालू प्रसाद यादव की तरह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जेल चले गए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया था अपनी जगह, क्योंकि उनकी पार्टी जो उनकी निजी जागीर की तरह है, जो आरजेडी है, वो लालू यादव की पार्टी है। जो उसके नेता हैं वो उसके एक तरह के कर्मचारी हैं, चाहे नेता हैं चाहे कार्यकर्ता हैं। उसके मालिक लालू प्रसाद यादव हैं, उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं। इस कारण उन्होंने दूसरे किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने की जगह अपनी पत्नी राबड़ी यादव को मुख्यमंत्री बनाना उचित समझा। हालांकि वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा छाप थी। इसके बावजूद उन्होंने बिहार जैसे प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राबड़ी यादव को बिठा दिया। केजरीवाल इस मामले में कुछ लकी हैं, क्योंकि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं। क्योंकि केजरीवाल बहुत पढ़े लिखे हैं तो उनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, तो वो उनको मुख्यमंत्री की बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, वास्तव में जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे ईडी है चाहे सीबीआई है, उनका शिकंजा जो है धीरे धीरे केजरीवाल की जो दिल्ली सरकार है उस पर कसता जा रहा है और धीरे धीरे बहुत नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं केजरीवाल के गले की तरफ। वो शिकंजा कसते जा रहे हैं। वो केजरीवाल को ये अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि वो बचने वाले नहीं हैं। दोस्तों, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, वो घोटालों के ढेर पर बैठी हुई है। किसी भी फाइल को उठा लो, किसी भी मंत्रालय में चले जाओ, वहाँ घोटालों का ढेर लगा हुआ है। हर फाइल के नीचे एक घोटाला दबा हुआ है और वहाँ पे घोटाले इतने निकल कर आ रहे हैं कि आप घोटालों की बात ही नहीं कर सकते। मैं इसीलिए किसी एक विशेष घोटाले की बात नहीं करूँगा। वहाँ हर जगह घोटाला है और इन घोटालों की जाँच जो है केंद्रीय एजेंसियाँ बड़ी ज़ोर शोर से कर रही हैं। इसमें एलजी भी काम कर रहे हैं और केंद्रीय एजेंसियाँ तो कर ही रही हैं। भाजपा भी इसमें इंटरेस्टेड है। भाजपा भी चाहती है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार से लड़ते हुए सत्ता में आया, जिसने पार्टी बनाई, जिसने सरकार बनाई, उसको भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल भेजा जाए। दोस्तों, केजरीवाल बहुत ही धूर्त और मक्कार किस्म के नेता हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो कितने भी घोटाले पकड़े जाएं, लेकिन वो ना पकड़े जाएं। उनके मंत्री फंसें, उनके अफसर फंसें, लेकिन वो ना फंसने पाएँ। इसलिए वो किसी भी फाइल पर साइन नहीं करते। उन्होंने कोई भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा हुआ है। लेकिन जब उनके मंत्री फंस रहे हैं, उनके अफसर फंस रहे हैं, तो केंद्रीय एजेंसियां धीरे धीरे शिकंजा उन पर भी कस रही हैं और हो सकता है 2 महीनों में, 4 महीनों में उनको जेल भेज दिया जाए। दोस्तों, इसलिए केजरीवाल पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं उस वक्त की जब उन्हें जेल जाना पड़े। और लेकिन उनके जेल जाने के बाद उनकी पार्टी ना बिखरे, उनकी सरकार में कोई समस्या ना आए, इसका इंतजाम वो अभी से कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके जेल जाने के बाद उनकी पार्टी पर उनका कब्जा बना रहे, सरकार पर उनका कब्जा बना रहे, और वो इस काम के लिए किसी नेता पर विश्वास नहीं करना चाहते। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को चुना है। दिल्ली सरकार में जो घोटाले चल रहे हैं उसमें केजरीवाल का हाथ ना हो ऐसा नहीं माना जा सकता। इसलिए केजरीवाल ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भूल गए कि वो ही सरकार के मुखिया हैं। अगर उनके मंत्री और संतरी पकड़े जाते हैं तो वो कैसे बचेंगे। दोस्तों, अमित शाह ने संसद में अपने भाषण के दौरान केजरीवाल पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक कट्टर भ्रष्ट सरकार है दिल्ली में जो चल रही है। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो केजरीवाल पर जो अमित शाह का सीधा हमला है वो बता रहा है कि अमित शाह के पास ऐसे सबूत आ चुके हैं जो केजरीवाल को जेल भेजने के लिए काफ़ी हैं। अब ये भाजपा तय करने वाली है कि कब उनको जेल भेजना है, और केजरीवाल जानते हैं कि वो वक्त बहुत नज़दीक है। कांग्रेस के और विपक्षी दल के नेता ये हैरान हैं कि केजरीवाल कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। वो नहीं जान पा रहे हैं कि केजरीवाल को जेल जाने का डर सता रहा है। इसलिए केजरीवाल चाहते हैं कि जेल जाने से पहले वो कांग्रेस के साथ अपना जो गठबंधन है उसको पक्का कर लें, वो सीटों का तालमेल कर लें, ताकि वो जेल जाएं तो उनके पीछे पार्टी आराम से काम कर सके। तो इस करके जो विपक्षी दल हैरान है कि एक तरफ वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, उस गठबंधन की अभी कोई भी रूपरेखा सही तरह से तैयार नहीं हुई है। इसलिए विपक्षी नेता हैरान है कि केजरीवाल को ऐसी जल्दी क्या है। वो जल्दी यही है कि वो जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं।
केजरीवाल एक तरफ कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल करने की जल्दबाजी में है और दूसरी तरफ वो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। उनके राजस्थान के एक नेता ने अभी कहा है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान की 200 सीटें जो हैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अभी केजरीवाल छत्तीसगढ़ गए हैं, उन्होंने वहाँ चुनाव प्रचार में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस की वहाँ सरकार है, अगर वो कांग्रेस को वहाँ नुकसान पहुँचा रहे हैं तो भाजपा को फायदा होने वाला है, क्योंकि वह कांग्रेस का और भाजपा का सीधा मुकाबला है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो मध्य प्रदेश है। अभी 2 राज्यों की बात हो रही है, तो वहाँ पर अगर केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो है केजरीवाल की, अगर कांग्रेस को कोई नुकसान पहुँचाती है तो उसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। और ये हम देख चुके हैं गुजरात में, गोवा में, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुँचाया तो फायदा बीजेपी को हुआ। अब इसी तरह से अगर राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुँचाती है तो भाजपा को फायदा होगा। और एक तरह से वो डरा रहे हैं कांग्रेस को कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं, हमसे दोस्ती पक्की नहीं करते हैं, सीटों का तालमेल नहीं करते हैं, तो हम आपको इन 2 राज्यों में नुकसान पहुंचाएंगे। एक तरह की ब्लैकमेलिंग है केजरीवाल की, कांग्रेस को डराने की कोशिश है। और दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर हमला बोला है वो देखने लायक है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की जो बिजली व्यवस्था है उस पर हमला बोला है। उनका कहना है यहाँ पे 6-6, 7-7 घंटों का कट लगता है, बिजली नहीं आती है और हम आपको फ्री बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। उनका कहना है कि यहाँ पे स्कूलों की बदहाली है, स्कूल सही नहीं है, स्कूलों के बुरे हाल हैं, हम आपको बेहतर स्कूल देंगे, दिल्ली जैसा स्कूल देंगे। इसके अलावा उन्होंने हर व्यवस्था पर चोट की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को सीधे भ्रष्ट सरकार ठहरा दिया है। उनका कहना है कि हम यहाँ पर भ्रष्टाचार दूर करेंगे, मतलब साफ है कि वो छत्तीसगढ़ सरकार को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। और अभी राजस्थान में क्या करेंगे नहीं कहा जा सकता। तो वो सीधे सीधे कांग्रेस को धमका रहे हैं कि आप लाइन पर आ जाओ, हमारी बात मान लो, समझौता कर लो, सीटों का तालमेल कर लो पंजाब में और दिल्ली में, तब हम आपको यहाँ बकस देंगे। दोस्तों, क्योंकि केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो दिल्ली में और पंजाब में उनको सीटों का तालमेल करने की ज़रूरत है कांग्रेस के साथ। दिल्ली में भाजपा बहुत मजबूत है, अगर वहाँ आम आदमी पार्टी को मुकाबले में आना है तो कांग्रेस के साथ समझौता कर कर वो मुकाबला कर सकती है। पंजाब की उन्हें ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि भगवंत मान वहाँ अपने तरीके से सही सरकार चला रहे हैं। और वैसे भी भगवंत मान अब केजरीवाल की ज़्यादा सुनते नहीं हैं, वो अपने तरीके से सरकार चला रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि पंजाब में सरकार बेशक चलती रहे, सीटों का तालमेल हो जाए। इसके अलावा दिल्ली में उनकी मुख्य जनता है, दिल्ली में उन्हें सरकार भी चलानी है और पार्टी भी चलानी है और अपना कब्जा भी रखना है। इसी कारण वो दिल्ली में अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार को चलाने का सही इंतजाम कर लिया अपने तरीके से, जो उनका तरीका है। उन्होंने आतिशी मार लेना जो है, उनकी मंत्री है जो है, उसको ज़्यादातर मंत्रालय दे दिए हैं और इंतज़ाम कर दिया है कि वो सरकार चलाते रहें उनकी अनुपस्थिति में। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज को भी उन्होंने कई इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिए हैं। मेरा मानना है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि उनकी एब्सेंस में सरकार आराम से चलती रहे। और सुनीता केजरीवाल अगर सरकार की मुखिया बनती हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाती हैं, शपथ ले लेती हैं और सरकार चलाती हैं, तो उनको कोई परेशानी ना हो। वैसे भी केजरीवाल सरकार का कोई काम नहीं करते हैं, उनके पास ना कोई मंत्रालय है, ना वो कोई मीटिंग लेते हैं, वो सिर्फ 5 रुपये का पेन लगाकर घूमते हैं, ना वो किसी फाइल पर साइन करते हैं, ना वो कोई फैसले लेते हैं कागजों पर। तो मेरा मानना है कि सुनीता केजरीवाल भी इसी तरह से सरकार चला सकती हैं। दोस्तों, देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो क्या सच में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनती हैं? दोस्तों, मेरा मानना यह है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर पूर्ण रूप से कब्जा रखना चाहते हैं, उस सरकार पर भी और पार्टी पर भी। इस करके वो किसी दूसरे नेता को सत्ता देकर रिस्क नहीं लेंगे, जैसे लालू प्रसाद यादव ने किया था। इस करके आने वाले समय में सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो कोई हैरानी नहीं होगी। दोस्तों, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।